तोड़ लेंगे थोड़ा और पानी के से थोड़ा सा नमी कर लेंगे। ऊपर से लाइट कम है, नीचे करना चाहिए था। फिर हम इसके बाद जो पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी के जो मिक्स है ये हम भर लेंगे। भरते वक्त ये भी ध्यान रखना है हमें कि टोकरी से बाहर मिट्टी न रहे, ऊपर न रहे। फिर इसके बाद अब हम इसमें प्लांट की रोपण करते हैं। फिर इसके बाद हम सिंचाई करते हैं। अरे आगे मत रखो, साइड में रखो। इसमें हम चाहें अब इससे हम कई हैंगिंग बास्केट तैयार करते हैं। अगर इसको हम प्रूनिंग करते हैं, इसको कटिंग लगा लें, फिर उसे 2-4 और टोकरियाँ जो है। अब यहाँ जो है इसका वो मतलब बांध देंगे, तार से बांध दो। ये इसी में हमने जो इसका स्टैंड है लगा करके तीन टांग देंगे। पौधे जो है चारों तरफ से चलेंगे, सीजनल फ्लावर, ताकि वो आइस प्लांट हो, एलिक्सम हो, बर्फीना हो, अच्छा पेंजी बायला बहुत ही बढ़िया। मगर नेट लगेगा, नेट नहीं लगेगा। Yeah, but muslin should be okay because it's giving a is what the roots will catch on to it and hold on to it. Once the root ball is there, it will catch on and hold on to it. and then you can remove the And the नहीं इसमें क्या किया आपने? नीचे 2 बास्केट्स अलग मॉस भर के बास्केट लिए, टोकरी एक टोकरी लिए, इसमें हम मॉस ग्रास थोड़ा तेज मोटा परत देंगे। फिर उसके बाद जो हम मिश्रण बनाए हैं मिट्टी और खाद ये भर लेंगे। कितना आधी कर लेंगे। नहीं कितना मतलब पूरा उसको गोल रखना है या पूरा भर लेंगे कि पूरा भर लेंगे उसके लेवल तक मॉस घास है नीचे को ना जाए, पूरी टाइट भरेंगे। ऐसे उसको भी किया, दूसरी को भी। हाँ दोनों भर के, दोनों को उल्टा दोनों को। अब इसको तार से बांध देंगे वो तो। फिर हम इसमें जो सीजनल फ्लावर वार्षिक फूलों का जो पौधा है वो हम आइस प्लांट, इसका आपका चॉइस मतलब आप चाह रहे हैं हम एलेक्सन बनाएं या आइस प्लांट बनाए या फ्लाक्स बनाए या पिटोनिया बनाए या पेंजी वायला बनाए, तो उसकी आप इसमें कैसे लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? मेरी नाम है पैरागस। Also called squirrel tail. पेड़ को जड़ को न दाब करके हम घास को दाबेंगे, सही, ताकि उससे उसका और एक साथ निकाल हो जाए। और ऐसे ही नीचे होगा। ऐसे ही नीचे, जैसे अब नीचे हम अगर इतना ऊपर टांग देते हैं हाँ तो जगह बन जाएगी, इसको इसी तरह से लगाना, जगह बन जाएगी। सही, ग्रेट। इसमें बाद में खाद अगर डालनी है, लिक्विड मैन्योर डालनी है, वो भी इसमें कोई चीज नहीं, वो तो पहले ही बना कर। और ये जो मॉस ग्रास है ये भी मतलब खुराक देता है और पौधों को खाद में अगर पानी हमने न भी दे पाया
फिर भी ये इतना अपना मतलब शक्ति रखता है कि उस पौधे को चला। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर हम जैसे मैम कह रही हैं लिक्विड मैन्योर डालें तो डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? हैं? It is इसको better क्या सिंचाई की जरूरत है? when you are putting the earth soil inside it, Right. you mix the fertilizer along with the soil and True. then put it in. Yeah. No, what I'm saying is, if suppose we want to let them have it. They're experts. So if you want, suppose liquid manure पानी में घोल के डाल दें थोड़ा. ये तो हम इतने घनी लगाए रोज, ठीक है, हर एक भाग में जो वो कह रहे हैं जी इतनी वैसे लोड नहीं हैगी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो पा दो। यार फुल बड़े करने हों तो जा रहे हैं फिर तो इनको साइड कटर से आप pruning We will give special cups to people who get this for the show. Special cups to people who get this for the show. बताओ, ये जो अभी आपने गजनिया है इसका बीज मिल रहा है अभी? हाँ जी, अब मिलेगा। लो जी। नॉर्मली गजनिया जो है, अब ये थोड़ा बास्केट से हट के बात कर रहे हैं हम, गजनिया जो है ये हाइब्रिड आपको बहुत नर्सरी से मिलते हैं, बीज नहीं मिलते। तो आपने जो गजनिया अभी पौध लगे हुए हैं, हमें थोड़ी ताज्जुब हुआ है कि अभी से ही आपने लगा दिए हैं, तो क्या ये आपने बीजों से लगाए हैं या वो पुराने? क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही गजनिया छड़ा है। गजनिया रख भी लिया जाता है, जिसने अगर बचा लिए तो उसके साइडों से भी निकाल के बना लिया जाता है, लेकिन बचना बड़ी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, गर्मी गई ना आपकी बार। हमने इसके मतलब सीड जो कुछ बचा लेते हैं हर वैरायटी में, उसमें से डाल टेक्टाइल सेकंड जो होता है, ये बहुत ही प्यारा लाल फूल देगा और ये परमानेंट प्लांट है। इसको हम इतना यहाँ से काटेंगे, लगा लेंगे, ये चल जाएगा। जड़ की जरूरत नहीं है, जड़ अपने आप पकड़ ले। शर्मा जी को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसमें पानी की जरूरत नहीं है। नहीं, पानी तो देना ही पड़ता है। पानी तो देना होगा, लेकिन ये पकड़ लेगा। या अगर आप अगर चाहें कि हम अलग कोई ट्रेल है उसमें रेत भर दीजिए, इसके काट के उसमें लगा लीजिए, जब जड़ आ जाता है तब लगाए तो और बेटर है। और बेहतर एक बार तोड़ के पेपर में रख दीजिए, उसमें रूटीन हो जाएगी, निकल जाती है। हाँ जी। हाँ, अब बहुत जल्दी बच्चे देता है। इसकी पत्ते कटिंग करके पेपर में ये जहाँ पर ज्यादा गीला जगह है वहाँ पत्ता अगर टूट के गिर गया, उसमें से भी जड़ होकर पौधा निकल आती है। अभी करने का टाइम है। नहीं, that you can do any time, वो तो it's not much of it. अच्छा, दूसरी एक और बात थी, ये जो अब अगर कलंचू नीचे से लगाएंगे तो भारी होता है, गिरने का डर नहीं है? कहीं नहीं गिरेगा, क्योंकि हम ये जो लगा रहे हैं नहीं, नीचे से अगर नीचे से भी आप नवेड़ा फ्लावर्स हो गए खुद मैम इसका वो करते हैं, मैम जो बास्केट जो तैयार करते हैं क्रांति का, ये तो छोटा अभी है बास्केट, बड़े बास्केट क्रांति लगाते हैं ना। हाँ, नीचे और ऊपर साइड आप फूल खिला रहेगा। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। Clay trays, terracotta trays. You will have to decide which one you want. Each one of it has got its advantages and disadvantages. If you use the wire baskets, it's but natural. You will have to use this sphagnum moss, and sphagnum moss you need a sheet underneath it. As they have used this green cloth, you can use a polythene. In the market, if it's available, there are cardboard sheets also in the shape of a basket. You can use that, but then you have got to punch holes inside that. Now, lining is very important because the water must not store around there. It will rot the roots. You have to ensure the water drains. In the normal pots, if you are using it as a hanging basket, so that tikri is required in the bottom, and make sure that the drainage is good enough. Now, soil, quality of soil should be good enough. गोबर की खाद है, मिट्टी है, you can mix a 5 gram of DAP and if required any other fertilizer which you have, or if you are using an organic manure, then it's good enough. Now, selection of plants is based on considering the size and depth of your basket.
You may plant any perennials or annuals. What he has done is planted the perennials. The jade, the asparagus, the chlorophytum, they are perennials. They'll remain throughout. But if you want to do it with the annuals, then you will have to select your combination between what plants you want and what plants you want to cascade down. There's a plant which stands upright and plant which cascades. So you'll have to do a combination of these. And my suggestion would be the combination should be in odd numbers. 3, 5, 7, but not more than that. Because the combination will give you a good perspective. Amongst the foliage plants, you can have ferns, asparagus, chlorophytum, Tradescantia, Setcretia, and many others, whichever you find it convenient. And winter annuals are lobella, nostraceum, geraniums, verbena, fusticia, pansy, viola, begonias, and my favorite, petunias. Any color of petunias you can develop into a very good hanging basket. The next tip is the place of your hanging basket. First of all, your hook must be strong enough to take it. Otherwise it will fall. Whatever your effort will be, which is not very pretty, and you want to put in hanging baskets, so it could be there, or you want, and it could be in the flowers itself. And you should also consider that it's only the hardy plants, some of the hardy plants, which can stand full sunshine and full shade. So if your hanging basket which is suitable to you, whether it is sunlight or shade, where is a partial sunlight or a couple of hours of sunlight and then shade, that will be very, very suitable to you. So one of the most important aspect is watering the hanging baskets. Hanging baskets may be needed to be watered daily depending upon the temperature and the plant type. Since hanging baskets are suspended in the air, they dry up fast. Very fast. So watering hanging plants more often, fertilizing them and trimming them will encourage additional growth and good flowering. Like he said, if you have planted Elysium and you keep on cutting them, it will give you a very fine growth. It will be round itself. Elysium, anywhere it is in the bed itself, if you keep on cutting it, it will give you a very good growth. You can check the dryness of the hanging basket by poking with a stick or something, or lifting it. A drying plant will be lighter than the hydrated plant. So that will be the formula. You can keep it in your mind that if it is hydrated, it will be heavier. If it is dried up, it will be lighter. There's another aspect when you need certain plants to cascade down below. That is underplanting in a hanging basket. When you are doing it with flowers and you want something to cascade, then you do a little bit of underplanting. That is, you take the root ball, you press it in the moss and in the soil and bring it out from the gap here. And this will be in odd numbers. So that cascading effect will come with the plant. So underplanting is one of the aspects, and then you keep on filling. If the depending on the depth of your basket, you keep on filling the moss and the soil till you reach the collar, and at the collar you can stop your filling up of the plants. And on the, if you have planted down below, then the second layer can go on the next step, not on the same step, so that the cascading covers the whole basket itself. Next point is the regular deadheading of the
flowers which are fading away. That is very, very essential. Your basket is in bloom and you want it to bloom further, so deadheading is required. जो पुराने पौधे हो गए या फूल हो गया है उसको तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, उसको गिरा दीजिए. It's a good idea to include a number of variety of plants in a basket. It will give a very good perspective. So as I suggested to you earlier, 3, 5, whatever is the reason you want to add Puttenia. I have given some combinations in the paper which I have passed on. You may add your own combinations and see. You want totally pink, so you have pink flowers. You want totally white, you have Nostratium, white petunias, all along with it. It will be very, very attractive. Now some baskets are with flat bases. They need not hang. So you have a column somewhere in your own homes. You can use it. The cascading effect will come on the column itself. When buying a hanging basket, do make sure that the chains are detachable. It will help you fill up the basket properly. If it is not, you will be looking like this, doing कभी उसको इधर कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं. So that's another point. Another idea which I have and which I read somewhere is that once you have filled up the basket with whatever plants you have, then you can put in a small ivy on the strings of the basket. If it's a chain, you can round it up. Once it grows, it will give you a impression that the ivy is holding the basket. Once it grows and blooms, it will give you an impression. You have an ivy here. Now is the time lantana is flowering. You can use lantana with African marigolds. जाफरी काला वाला जो जाफरी. हाँ जी हाँ जी. तो काला वाला जाफरी and with lantana, yellow lantana Inside. is a combination will come out well. You can use dianthus which have different colors and verbena. उसके साथ भी मिला लीजिए. आपका अपना combination हो सकता है. Mine is only a suggested combination. Ladies and gentlemen, that's all I have to offer. Thank you very much. Thank you very much, sir. Just 5 minutes.